हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनका स्पोर्ट कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, जामिया के स्पोर्ट यानी खेल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। यूजी पीजी कोर्सेज दोनों कोर्सेज की हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब एडमिशन होगा, क्या प्रोसीजर है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। और मैं ये बताऊंगा कि किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ, आपको लिस्ट दिखाऊंगा। फिर मैं बता दूं यार, अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में, वहां पे मैं लिस्ट अपलोड कर दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखा तो लिस्ट ऑफ selected candidate of UG and PG under sport category in 2020-2021, मतलब कि 2020-21 का सेशन आप सबको पता है। यार सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एडमिशन विल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। मतलब आप जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। ये चीज यार आपको क्लियर ही है। अब एडमिशन कब है ये देखते हैं। तो ये आपका एडमिशन होगा 15 फेब से लेकर के 24 फेब तक, यानी कि 15 फेब से 24 फेब तक आपका ये एडमिशन होगा। एडमिशन कहाँ होगा? स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगा, जिसका नाम है NMAKP, यानी कि नवाब मंसूर अली खान पटौदी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगा एडमिशन आपका। ठीक है, स्टार्टिंग का ही गेट है, आपको मिल जाएगा इजीली, कॉलेज गेट से पहले ही है। उसके बाद यार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ओरिजिनल लाना होगा और फोटोकॉपी भी लाना होगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि यार प्रूफ ऑफ पासिंग या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। जैसे आप अगर ग्रेजुएशन में ले रहे तो +2 का आपको मार्कशीट देना होगा, या आप अगर मास्टर्स में ले रहे तो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट शो करना पड़ेगा यहाँ। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो प्रूफ ऑफ एज। प्रूफ ऑफ एज में क्लास 10th का आपको या फिर कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको दिखाना होता है, जहां पे डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन हो। उसके बाद प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस देना होता है। परमानेंट एड्रेस में आप वोटर आई कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं। इसमें और चीजें मेंशन नहीं है, आप वो भी देख सकते हैं, जैसा कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है लोगों के पास, या फिर आपका बिजली बिल है आपके अगर घर के एड्रेस में है, आपके मम्मी पापा के नाम पे, आपके नाम पे, तो आप वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप किसी भी नोटरी पब्लिक से एफिडेविट बना लेना। अभी आगे एफिडेविट की बात करूंगा कहाँ बनेगा, तो आप उससे भी बना सकते हैं। उसके बाद यार नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ MBBS डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिखा नहीं इन्होंने। ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट आपको देना होता है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या किसी MBBS डॉक्टर से देंगे तो आपको चल जाएगा काम। उसके बाद इन केस ऑफ इंटरवेनिंग या गैप पीरियड, ये मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका गैप है ना, जैसे कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो, 12th के बाद आपका गैप है, तो आप यार गैप का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी पीजी कोर्सेज में ले रहे हो, मास्टर्स में ले रहे हो, आपको ग्रेजुएशन के बाद गैप है, तो उसको गैप का आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जिसको एफिडेविट बोलते हैं। एफिडेविट बनता है, ये आपका कहाँ से बनेगा? ये किसी भी नोटरी पब्लिक से बन जाएगा, गजेटेड ऑफिसर से बनेगा। ये मैं बता दूं, जामिया के गेट नंबर 4 में बन जाएगा। एक जगह है बटला हाउस, ओखला है, तिकोना पार्क, ये सब में भी बन जाएगा, कई आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज जामिया गेट नंबर 4 पे भी आपका बन जाएगा, जो कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से बहुत पास में ही है। ठीक है, उसके बाद एफिडेविट नॉट इंडल्जिंग इन रैगिंग, जैसे वो बनाओगे आप जहां से गैप वाला, यहां से रैगिंग वाला भी बनेगा। रैगिंग वाला सबको बनाना है, गैप जिसका गैप है वो बनाएंगे, रैगिंग वाला सबको बनाना है। ठीक है, आप कि मैं रैगिंग में इंडल्ज नहीं होऊंगा, तो ये यहीं से आपको वो भी बन जाएगा। अगर आपको कैरेक्टर का बनाना हो तो यहीं से बन जाएगा, जहां से आप रैगिंग का और गैप का बनाओगे। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फाइल ऑफ द एडमिशन स्लिप। एडमिशन स्लिप का काउंटर फाइल जो है आपको डिपार्टमेंट में भी जमा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ेगा, डीन ऑफिस में कह सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट शुड आल्सो सबमिट द कॉपी ऑफ द काउंटर फाइल ऑफ द एडमिशन फी स्लिप टू द ऑफिस ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट। एडमिशन का जो फी स्लिप है, आप जो बैंक में जो फी जमा करोगे, उसके बाद जो फी स्लिप जो होगा वो आपको मंसूर अली खान पटौदी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के ऑफिस में भी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एडमिशन ही हो रहा है इस कोटे में, कैटेगरी में, गेम के कैटेगरी में, या कहना खेल के कैटेगरी में, या हम लोग कहते हैं उसको स्पोर्ट के कैटेगरी में, इसलिए आपको करना पड़ेगा। उसके बाद द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द ओरिजिनल स्पोर्ट या मेरिट सर्टिफिकेट। आपको मेरिट सर्टिफिकेट या स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। कहाँ? स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही आपको ये चीज सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है द कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर स्पोर्ट कैटेगरी शैल हैव टू गिव सेल्फ अटेस्टेड अंडरटेकिंग। आपको सेल्फ अटेस्टेड अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी गेम में, किसी भी स्पोर्ट में। मतलब कि हाँ मैं सहमत हूँ, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि आप स्पोर्ट की कैटेगरी से आ ही रहे हो, तो आपको ये चीज देना पड़ेगा। अब यार लिस्ट देखते हैं किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। देखिए थोड़ा बहुत समझने की चीज है, ये अंडर ग्रेजुएट है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, किस गेम में हुआ है, एथलेटिक्स में है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, फादर्स नेम है, यहाँ पे फिर गेम लिखा हुआ है, और ये कोर्स है। तो आप यहाँ देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे भुवन राणा है। उसके बाद ये एथलेटिक्स में हुआ है, इनका BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में हुआ है। तो इसी तरह से आप सब देख लें। इसी तरह से यहाँ बैडमिंटन का है,
फिर नेक्स्ट यार बास्केटबॉल का है, तो मैं एक बार लिस्ट स्लाइड कर देता हूँ, आप लोग देख लें। ये नेक्स्ट पेज है, इसमें क्रिकेट वाले सारे हैं जिनका क्रिकेट में सिलेक्शन हुआ है, फिर फुटबॉल में है, ये सब अभी यूजी वाला चल रहा है, हॉकी में है। इस तरह से टेबल टेनिस का है, फिर टेनिस का, वॉलीबॉल, रेसलिंग का है। अब पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं, यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट शुरू हो रहा है और सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पे फिर बैडमिंटन है पहला, फिर बास्केटबॉल है, फिर आप देख लें क्रिकेट का आ रहा है यहाँ पे, ये आपका फुटबॉल का है, इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। फुटबॉल में 7 बच्चों का है, फिर हॉकी का है जिसमें 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है। फिर टेबल टेनिस का देखें तो 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन है, फिर टेनिस में 4 का है। फिर यार एक लास्ट पेज बचा है जो कि वॉलीबॉल में है, वॉलीबॉल में आपको 6 स्टूडेंट का सिलेक्शन है। उसके बाद अगर रेसलिंग की बात करें तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन देखा जा रहा है। सो यार अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कोई कंफ्यूजन है तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी यहाँ दिख रही होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। आपको कोई भी क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सबको रिप्लाई करता हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। होप यार सब कुछ क्लियर है। सो दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।